एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस के बारे में सीखेंगे। सबसे पहले अपनी कॉपी पे मैट्रिसेस के बारे में डालें। बच्चों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है। We know that it is the rectangular arrangement of the element that is called matrix। बच्चों, इसे हम सबसे पहले एक A से प्रदर्शित करते हैं और इसमें A ith रो jth कॉलम ऑर्डर m इंटू n के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ ith रो jth कॉलम m रो और n कॉलम को हम एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में कर लिखते हैं, इसे हम मैट्रिक्स कहते हैं। बच्चों ध्यान दें, सबसे पहले मैट्रिक्स को लिखने के लिए हम यहाँ पर A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार से लिखते हैं। बच्चों, हमने देखा कि इट इज नोन एज द फर्स्ट रो, इट इज नोन एज सेकेंड रो, it is also known as the third row। बच्चों, हम हॉरिजॉन्टल लाइन में जो भी चीजें लिखी जाती हैं उन्हें हम रो कहते हैं, और इसी को जब हम वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं इट इज फर्स्ट कॉलम, इट इज द सेकेंड कॉलम, इट इज द थर्ड कॉलम। जो वर्टिकल रूप में लिखे जाते हैं बच्चों, इन्हें हम कॉलम कहते हैं। तो ए मैट्रिक्स का रिप्रेजेंटेशन, ए एलिमेंट, ith रो jth कॉलम, m इंटू n ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। इसे हम i इक्वल्स टू 1, j इक्वल्स टू 1, A11 I equals to 1, j equals to 2 and I equals to 1, j equals to 3। तो ये फर्स्ट रो के एलिमेंट हैं। A21 A22 A23 A31 A32 A33 इस प्रकार से हम इनको लिख सकते हैं। बच्चों, हम जानते हैं कि a matrix have any number of rows and any number of columns। मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कितने भी रो और कितने भी कॉलम हो सकते हैं। यहाँ हमने बच्चों m रो लिए हुए हैं और n कॉलम लिए हुए हैं। तो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम m और n लिए हैं। इसमें अगर हम ith रो jth कॉलम के रूप में शो करते हैं तब इसे हम लिखते हैं a इक्वल्स टू a ith रो jth कॉलम m इंटू n। हियर 1 लेस देन इक्वल्स टू I लेस देन m इसका मतलब ये है इक्वल्स टू m। 1 लेस देन इक्वल्स टू j लेस देन इक्वल्स टू n। इसका मतलब यह है बच्चों कि हम ith रो का मान 1 से लेकर m तक लिख सकते हैं। इसी प्रकार jth कॉलम को हम 1 से लेके n तक लिख सकते हैं। इसके आधार पर बच्चों अगर हम मैट्रिक्स बनाते हैं तो हमारी मैट्रिक्स, ध्यान देना, A इक्वल्स टू A ith रो jth कॉलम m इंटू n को हम
इस प्रकार से शो करते हैं। ध्यान देना, A11, A12, A13 and so on, A1J into A1N। बच्चों ध्यान देना कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो जेथ कॉलम और फर्स्ट रो nth कॉलम। इसी प्रकार A21, A22, A23, A2J, A2N। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो जेथ कॉलम और सेकेंड रो nth कॉलम। इसी प्रकार से हम इनको ith रो फर्स्ट कॉलम, ith रो सेकेंड कॉलम, ith रो थर्ड कॉलम, ith रो jth कॉलम and ith row nth column. Similarly, mth row first column, mth row second column, mth row third column, mth row jth column और mth row nth column। बच्चों हमने देखा A equals to ith रो jth कॉलम m into n equals to this। ये हमारी पूरी मैट्रिक्स है जिसको हम m into n के फॉर्म में लिखते हैं। आपने देखा बच्चों, यहाँ i1 less than equals to i less than equals to m और 1 less than equals to j less than equals to n। They are very important to each other। Here बच्चों we know that I and J belongs to N, अर्थात I और J हमारे नेचुरल संख्याओं में बिलोंग करने चाहिए। अब नोट में बच्चों सबसे पहले डालें, यहाँ हम ith रो एलिमेंट में चलेंगे। ith रो एलिमेंट्स हमारे कौन कौन होंगे? A I1, A I2, A I3 and so on, A I N। इसी प्रकार से jth कॉलम represents A1 J, A2J, A3J और AMJ। इस प्रकार से इनको प्रदर्शित करते हैं, जहां ith रो jth कॉलम आर नोन एज द एलिमेंट ऑफ द मैट्रिसेस और m और n इनका ऑर्डर कहलाता है। इनका रिप्रेजेंटेशन A equals to ith रो jth कॉलम m into n। नोट में दूसरी बात डालें, मैट्रिक्स को हम बहुधा इस ब्रैकेट से प्रदर्शित करते हैं और इसे कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, डिटरमिनेंट प्रोसेस से भी प्रदर्शित किया जा सकता है। मैट्रिक्स को हम इन सभी चिन्हों की सहायता से प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए बच्चों इस पर कुछ हम लोग प्रश्न सीखें। बच्चों हम लोग मैट्रिसेस के कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल को देखें। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर A इक्वल्स टू रो में बच्चों 1 2 3 लिखा हुआ है, ये फर्स्ट रो और ये 0 6 8 सेकेंड रो, तो इसलिए रो का मान 2 है और कॉलम यहाँ पर C1 C2 C3 3 कॉलम है, तो 2 गुणे 3 ये हमारा ऑर्डर कहलाएगा।
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 into 3 होगा। इसीलिए दूसरे एग्जाम्पल में R1, R2 और R3 तीन रो हैं और कॉलम भी C1, C2, C3 तीन कॉलम है, इसलिए 3/3 का ऑर्डर कहलाएगा। इसमें फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो और फोर्थ रो आर इसमें 4 हैं, इसलिए ऑर्डर 4/1 कहलाएगा। पहले नंबर ऑफ रोज इनटू लास्ट में नंबर ऑफ कॉलम लिखा जाता है। बच्चों इसी प्रकार ये मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इन इट? ऑर्डर के लिए बच्चों हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को लेते हैं और मल्टीप्लिकेशन लेट a बराबर a ith रो jth कॉलम m into n, जहाँ m नंबर ऑफ रोज n into कॉलम 24 एलिमेंट्स हैं तो mn इक्वल टू 24। पॉसिबल ऑर्डर को फर्स्ट रो, एक रो में 24 एलिमेंट हो सकते हैं, दो रो को 12 एलिमेंट में भी डिवाइड कर सकते हैं, तीन रो को 8 एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, चार रो को 6 एलिमेंट में डिवाइड कर सकते हैं, इसी प्रकार और भी लिख सकते हैं। अतः बच्चों हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से 1 into 24, 2 into 12, 3 into 8, 4 into 6, 4 into 6 into 4, 8 into 3, 12 into 2, 24 into 1, इस प्रकार के इतने पेयर बनाए जा सकते हैं। बच्चों ये एक्सरसाइज 3.1 का पहला क्वेश्चन है। a बराबर 2, 5, 19 minus 7, 35 minus 2, 5/2, 12, √3 minus 5, 17. It is the first row, second row, third column, third row। अतः हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में तीन रो हों तो it is the first column, it is the second column, it is the third column, it is the fourth column। तो इस मैट्रिक्स में तीन रो और 4 कॉलम है। अतः इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बच्चों m into n, m नंबर ऑफ रोज 3 हैं और n नंबर ऑफ कॉलम 4 हैं, अतः इसका ऑर्डर 3/4 होगा। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हम m और n नंबर ऑफ रोज और n के एलिमेंटों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो 4 3 या 12, अर्थात नंबर ऑफ एलिमेंट 12 होंगे। राइट द एलिमेंट्स वैल्यू a13, it means first row, third column, first row, third column means first column, second column, third column, इसलिए इसकी वैल्यू 19 है। a21, it means second row, first column, second row, first column, its value is 35। a33, it means third row, third column, third row, third column means -√5 है। a24, second row, fourth column, second row, fourth column, it means 12 है। a second row, third column, second row, third column, its value is 5/2 है। इसे बच्चों आप मौजवानी देख के ही आंसर दे सकते हैं।